everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about microbes as biofertilizer. ये हमारी पार्ट 7 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉरफेयर. इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोब्स जो होता है वो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट किस तरह से वर्क करता है. तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है. इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि अगर बायो फर्टिलाइज़र के रूप में माइक्रोब्स किस तरह से हेल्पफुल हैं हमारे लिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो टोटली केमिकल बेस्ड हो गई है, जिसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है. मेजर काउज यही है, हमारी लाइफ स्टाइल का सबसे जो मेजर काउज है वो है एनवायरमेंट का पॉल्यूशन. क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग हर एक चीज़ में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि उस केमिकल की वजह से जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन आ रहा है उसको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो हमने रास्ता निकाला है वो है माइक्रोब्स को यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को कम करने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे. तो क्या होता है बच्चों कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. तो अभी के टाइम पे हमें ज़रूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की. ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग किसी तरह से अपना लें, केमिकल का यूज़ कम करें और बायो फर्टिलाइज़र का यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पे अगर हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करें. बायो फर्टिलाइज़र बेसिकली होते क्या हैं बच्चों? तो जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं. यानी कि बायो फर्टिलाइज़र ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज़ कराता है, इनरिच कराता है. इसके अंदर बायो फर्टिलाइज़र में बेसिकली 3-4 चीज़ें आती हैं जिसमें बैक्टीरिया है, फंजाई है और सियानोबैक्टीरिया है. तो होता क्या है ना कि ये सारी अगर हम लोग केमिकल्स की जगह पे अगर इन सारी चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें तो जो भी जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, तो जो भी अभी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है वो बहुत हद तक कम हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के जो नोड्यूल्स होता है उसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है. ये करता क्या है कि ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट पे जो भी नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है उसका फिक्सेशन कर देता है. और बाद में वो प्लांट यानी कि जिस प्लांट के नोड्यूल में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वहाँ से जब उसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब उसने कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो अब उस प्लांट के लिए वो न्यूट्रिएंट का काम करेगा. उसी तरह अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल. यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ये तो था कि अगर उस प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट है तो इस प्लांट के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा. तो ये तो हो गया सिम्बायोसिस का कंडीशन. दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि जो स्पाइरिलम हुआ या फिर एजोटोबैक्टर हुआ, ये फ्री लिविंग कंडीशन में ही हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसके बावजूद ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होता है उस सॉइल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जो आगे चल के हेल्प करेगा उस प्लांट के, वहाँ पर जो भी प्लांट आप यूज़ करेंगे लगाएंगे उसके लिए हेल्प करेगा. दूसरा है बैक्टीरिया के बाद फंजाई जो होता है वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने में बहुत ही अच्छा होता है. और जैसे कि एक प्लांट इसका सिम्बायोसिस जो होता है माइकोराइजा के फॉर्म में है. जैसे कि मेनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फंजाई एक फंजाई है, फंजाई का एक जीनस है जिसको हम लोग ग्लोमस बोलते हैं. तो जो ग्लोमस होता है फॉर्म करता है माइकोराइजा. ठीक है, फंगल सिम्बायोट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस. यानी कि जो फंजाई होता है, फंजाई और प्लांट मिलकर सिम्बायोसिस की है. ठीक है, ये मान लो फंजाई है और प्लस में ये प्लांट है, दोनों मिल करके सिम्बायोसिस की है. सिम्बायोसिस में क्या करेंगे ना, ये इसकी हेल्प करेगा और ये इसकी हेल्प करेगा. ठीक है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे. तो जो फंजाई वाला पार्ट होता है वो क्या करेगा कि जो फास्फोरस होगा सॉइल में वो उस प्लांट पास कर देगा
इट टू द मतलब वो फास्फोरस पार्ट पास करेगा प्लांट में, और जो प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो अदर बेनिफिट ऑल्सो, यानी कि जो प्लांट ये एसोसिएशन कर रहा है उसको भी दूसरे भी बेनिफिट्स होते हैं। क्या होते हैं कि सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, अगर कोई प्लांट इस तरह का एसोसिएशन कर रहा है तो उसको रूट बॉर्न पैथोजन से वो बच जाएगा, टॉलरेंस टू सैलिनिटी ड्रॉप वगैरह से वो बचेगा, ठीक है। तो बहुत हद तक फंजाई भी हेल्प करता है। तीसरा है सियानोबैक्टीरिया दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सियानोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया में इवॉल्व भी है और बहुत हद तक ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छी तरह से करता है। तो जो सियानोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स widely distributed in the aquatic or terrestrial environment, many of which can fit affix atmospheric nitrogen। यानी कि सियानोबैक्टीरिया में दो तरह के बैक्टीरियाज हो गए, एक एक्वाटिक एक टेरेस्ट्रियल में भी हैं और एक्वाटिक में भी हैं। तो ये दोनों ही जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। जैसे कि एनाबीना और नॉस्टॉक हैं वो भी करेंगे, ऑसिलेटोरिया है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एक फील्ड है डैट इज़ पैडी फील्ड में जो सियानोबैक्टीरिया होता है वो भी बायोफर्टिलाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करता है सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सारा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, इतना जब मेहनत हो रहा है, माइक्रोब्स कर रहे हैं इतनी मेहनत, तो क्यों कर रहे हैं? ऑफकोर्स सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगा तभी तो पैदावार ज़्यादा होगा, तो इससे भी बढ़ता है। करेंटली इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में फ़िलहाल के टाइम पे जो बायो फर्टिलाइज़र है अवेलेबल होता है, कॉमर्शियली तौर पे मार्केट में अवेलेबल है और फार्मर्स इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से और केमिकल फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र के आने की वजह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर से फार्मर्स की जो डिपेंडेंसी थी वो अब कम हो रही है धीरे धीरे, और इस वजह से जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है अब वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द माइक्रोब्स इन द फील्ड ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.